आप शक्ल से देख सकते हो कितना एग्जॉस्ट हो गया हूँ मैं। सबसे पहले ली है पाव भाजी। मम्मी अभी रेस लगा रही है। दूसरी चीज़ इतना क्यूट है ये, क्योंकि उनका व्हीलचेयर था तो उसके लिए एक अलग बैकड्रॉप का लोकेशन था। सफर तो बहुत ही आनंददायक रहा। ये एस मिनट बोलेंगे या 5 मिनट बोलेंगे? नीचे घूम के अब हम ऊपर जा रहे हैं। आदित्य और प्रेक्षा ने पूरा भ्रमण करा दिया। नमस्ते दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ आदित्य और मैं हूँ प्रेक्षा और हम लंदन में रहते हैं। आज हम आ गए हैं स्काई गार्डन। वैसे इधर गार्डन दिख रहा है। हाँ, तो आज है सैटरडे आफ्टरनून हो गई अभी तो। यस, हाँ, सैटरडे हमारा 2:15 का टिकट था एंड हम लोग टाइमली पहुँच गए। एकदम टाइम पे पहुंचे थे, एकदम ऐसा भी नहीं 5-10 मिनट पहले। 2:15 पे पहुँचे एंड अब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। मुझे तो मतलब इसकी टिकट बहुत मुश्किल से मिलती है, आपको एकदम टाइमली वो करना पड़ता है, बट मिल जाती है। 1-1.5 महीने पहले कराई थी ना? हाँ, मतलब 2-3 हफ्ते पहले आ जाती है इसकी टिकट। रिक्शा का बहुत सही है, मतलब पहले से बुक कर लेती है। ये फ्री है बट इसकी टिकट इम्पोर्टेंट है। होराइजन की भी करने की कोशिश की थी बट वो नहीं मिल पाया। वो नहीं ठीक है, मतलब एक ही उसमें चीज़ है। वीकडे की मिल रही थी तो वो हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं था कि उनको ले, बट मुझे लगता है वन एंड द सेम थिंग ही है। तो आप कहीं पे भी आ, इधर का वाइब ज़्यादा अच्छा रहता है। होराइजन ऐसा लगता है कि किसी का एम्प्टी फ्लैट है एंड बस वहाँ पे आप देख सकते हैं। उधर के व्यूज़ ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे लोग भी कम रहते हैं, यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे माहौल भी एकदम बढ़िया है। आई गेस वहाँ पे भी अभी चालू हुआ है कुछ खाने का, तो वो भी थोड़ा हैपनिंग हो, पता नहीं, हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया। बट अब मम्मी पापा को दिखाते हैं एंड हम घर से सैंडविच लेके आए हैं, तो अब यहाँ पे अच्छे व्यूज़ के साथ हम एंजॉय करेंगे। मुझे लग रहा है हम लेट हो गए, अभी 2:10 हो गई है और 2:15 का टाइम है ना? यस, बट यहाँ से सिर्फ 7 मिनट्स वॉक। 7 मिनट ही वॉक है। यस, बहुत ही भीड़ लग रही है ना प्रेक्षा? नहीं ज़्यादा नहीं है, बिकॉज मोस्टली टिकट वाले ही आते हैं और जिनको वो वॉक इन करना है वो 10 बजे आके। अच्छा, तो चलो फटाफट। यस, नीचे घूम के अब हम ऊपर जा रहे हैं, तो प्रॉपर जो स्काई गार्डन है, टेरेस एक्सप्लोर करना है। हमने जगह ढूंढ लिया है यहाँ पे फाइनली एंड पूरा व्यू भी बहुत सुंदर है। प्रेक्षा को व्यू के साथ खाना खाना था। हाँ, मुझे बीच में नहीं खाना था, मुझे व्यू के साथ खाना था। एंड हमारे सैंडविच निकाल लिए। कैसा लग रहा है? अच्छा है? स्वाद आ गया? मेरा तो खुद का हाथ का मुझे अच्छा ही लगे। तो कैसा रहा प्रेक्षा आपका स्काई गार्डन? मस्त था। हम लोग ने ऑलमोस्ट 1 आवर स्पेंड किया है। अभी 3:18 हो गया, अपन 2:15 आए थे ना। तो अभी हम आ गए हैं लिडन हॉल मार्केट। तो हम भी आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर आप स्काई गार्डन आ रहे हो या फिर होराइजन आ रहे हो तो ये भी आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे खाने की शॉप्स है और भी, ये प्रेक्षा की फेवरेट है फ्लाइंग टाइगर। स्टेशनरी शॉप है ना, स्टेशनरी के सामान वगैरह, क्यूट स्टेशनरी के सामान मिल जाते हैं, तो बहुत ही अच्छी शॉप है। बाकी पर आज से बंद है, पता नहीं क्यों। हाँ, चीज़ें ये सैटरडे संडे को क्लोज रहता है। अच्छा, हाँ। तो पीछे आप देख सकते हो कितना क्राउड है यहाँ पे, तो इससे आप इस मार्केट की पॉपुलैरिटी जज कर सकते हो। और ये 14th सेंचुरी में बना है। थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ आपको, तो 14th सेंचुरी ओल्डेस्ट मार्केट इन लंदन है। और प्रेक्षा मुझे बता रही थी कि यहाँ पे कोई फिल्म वगैरह की शूटिंग भी हो रखी है। इसका इंटीरियर बहुत अच्छा लगता है। तो अभी अंदर चलते हो। नेक्स्ट डे कल मम्मी पापा वापस इंडिया जा रहे हैं, तो उनको अपने फ्रेंड्स एंड कुछ रिलेटिव्स हैं, उनके लिए कुछ लेके जाना था। तो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की है, मैं आपको दिखाती हूँ। जो आप कभी यहाँ से इंडिया जा रहे हैं तो ज़रूर लेके जा सकते हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए। एंड ये बजट फ्रेंडली भी है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें लेना है। आप कुछ चीज़ें भी ले जा सकते हो, बट लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ हमारे लिए कुछ आया वहाँ से, लंदन कुछ वहाँ से आया है। तो सबसे पहले हमने लिया है ये शॉर्ट ब्रेड। तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड का फेमस है, मेड इन स्कॉटलैंड। तो मम्मी पापा क्योंकि स्कॉटलैंड भी गए थे, तो एक उनके लिए वो अच्छा लगेगा कि हाँ ये स्कॉटलैंड से लेके आए। तो एक ये शॉर्ट लिखा हुआ भी है ना, मेड इन स्कॉटलैंड। यस, मेड इन स्कॉटलैंड। एंड वहाँ की शॉर्ट ब्रेड्स बहुत फेमस है, तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज ये आपको यहाँ पे भी हर सुपरमार्केट में मिल जाएगी। नेक्स्ट है ये गैलेक्सी चॉकलेट। तो हम लोग के जो काफ़ी सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं वो एग्स नहीं खाते, तो यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स में एग्स या फिर जिलेटिन भी आता है जो नॉन वेजिटेरियन होता है। तो गैलेक्सी एक चॉकलेट है जो वेजिटेरियन है, इसमें अंडा वंडा भी नहीं है, तो ये बहुत सारे लोग खा सकते हैं। तो ये है। देन मिंट, उनको यहाँ की ये मिंट बहुत अच्छी लगी थी,
मैंने उनको टेस्ट कराई थी तो उन्होंने कहा ये भी हमको पापा को चाहिए। अच्छी लगी थी ना? हाँ, ये उनको एस मिंट बोलेंगे या 5 मिनट बोलेंगे? ऐसे ऐसे अच्छा ऐसे एस हाँ, ये मिंट 5 मिंट। स्मिंट। वाह। तो ये अच्छी आती है। इसका ये पेपरमिंट फ्लेवर एंड शुगर फ्री भी है, तो उन्होंने बोला मुझे चाहिए तो ये। और अगर आपको बिस्किट लेके जाने हैं तो ये मैरीलैंड के बहुत यम्मी है। ये है चोको चिप, इसमें डबल चोको चिप और वो सब भी आता है, पर मुझे लगा कि उनको ये पसंद आएगा तो मैं ये लेके आ गई हूँ। एंड इंडिया में भी डाइजेस्टिव मिलते हैं, बट उनको यहाँ की क्वालिटी इस मैक्विटीज़ की ज़्यादा अच्छी लगी, तो ये भी लेके आ गई मैं। एंड साथ में मैंने सोचा उनको चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो चॉकलेट वाले मैक्विटीज़ भी शायद अच्छे लगे। यहाँ पे तो खिलाने का हमको टाइम नहीं मिला, बट वो लोग ये लेके जाएंगे तो वहाँ पे एंजॉय कर सकते। तो ये था छोटा सा हॉल। The next day. एंड आज मम्मी पापा वापस जा रहे हैं जोधपुर। मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट 1.5 एंड 4 days। हाँ तो ऐसे टाइम कहाँ निकला पता ही नहीं चला, राइट? हाँ, मतलब जैसे मेरे फ्रेंड से बातचीत हो रही थी, वो फ्रेंड भी बोला 1 महीना निकल गया, पता भी नहीं चला यार। तो मतलब टाइम इतना जल्दी निकलता है ना, पता भी नहीं चलता है। तो अभी हम लोग निकल रहे एयरपोर्ट के लिए, बिकॉज उनका फ्लाइट है 7:50 का। यस, हीथ्रो से। तो सामान सब पैक हो गया है, अब बस निकलने की देरी है। हमने उनको दही गुड़ खिला दिया है, जो शुभ माना जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं सूरत के लिए भी कुछ पार्सल भेज देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे भैया भाभी और मम्मी पापा रहते हैं, और ऑफ कोर्स माय फेवरेट नीस। तो मैं कुछ चीज़ें लाई हूँ, मैं दिखाती हूँ। मेरी नीस वाली तो बहुत ही क्यूट है, तो मैंने उसके लिए लिया है कि आई शेडो पैलेट, जो कि बहुत ही क्यूट सा है। क्लेयर्स। तो इसमें एक शाइनी है और एक मैट फिनिश है, आई शेडो। यस। और ये दूसरी चीज़ इतना क्यूट है, ये फ़ोन है। तो मैंने उसको काफ़ी टाइम से प्रॉमिस किया था। उसके पास एक नॉर्मल वाला फ़ोन तो है, मतलब वो प्लास्टिक वाला जो आता है वो। फिर मैंने सोचा क्यों ना उसको ये देती हूँ, तो उसका मेकअप का काम भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली ये सारे लिप ग्लॉसेस है। अच्छा। एंड इसका ब्रश पता है कहाँ? ये इसका ब्रश है यहाँ पे। अच्छा, इसका एंटीना। ऐसे वो लगाएगी तो वो ऐसे फ़ोन लेके भी घूम सकते हैं। तो मुझे काफ़ी कूल लगा था, और मैंने उसको काफ़ी टाइम से प्रॉमिस भी किया था कि अगली बार कोई भी आएगा मैं पक्का फ़ोन भेजूँगी। ऑफ कोर्स मेरी नीस के लिए भेजा है, तो मैं भाभी के लिए भी लेके आई हूँ। एंड भाभी के लिए लेके आई हूँ ये सीरम है, सिंपल का सेरेमाइड बूस्टर एंड ओमेगा कॉम्प्लेक्स बूस्टर सीरम। लेके आ गई हूँ ये हॉलैंड एंड बैरेट के फ्रीज ड्राइड फ्रूट। तो ये मैंने ट्राई किए हुए, मुझे बहुत ही पसंद है। कौन सा फ्लेवर है ये? ये है, एक है स्ट्रॉबेरी एंड पीच, एंड इसमें एप्पल एंड रास्पबेरी। इसमें क्या होता है, एक फ्रूट खट्टा होता है और एक फ्रूट मीठा होता है। अच्छा। पर इसका जो टेस्ट है मुझे बहुत पसंद है एंड बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैं सोची कि वो लोग भी ट्राई कर लेंगे, एंड अगर उनको पसंद आएगा तो नेक्स्ट टाइम भी मैं भेज पाऊँगी। ये मिलते हैं हॉलैंड एंड बैरेट पे। H&B इज ऑल अबाउट हेल्दी स्नैक्स, राइट? यस। तो अभी हमारे पास 4 लगेज हो गए हैं, सबका 12 से 15 किलो के बीच अराउंड वेट है। पापा के पास एक हैंडबैग है, तो आई थिंक ये सब तो हम चेक इन में दे देंगे, और एक कैबिन में पापा लेके चली जाए। मम्मी अभी रेस लगा रही है, कोशिश ये कह रही है मम्मी की एस्केलेटर से पहले पहुँचेंगे या ऐसे ही वॉकिंग करने से। आई थिंक मम्मी पीछे हो ही गई है, और हम सही टाइम पे अभी पहुँच ही गए, 4:15 हुई है। तो अभी अपन आ गए टर्मिनल 3, और आपकी बस 3 घंटे फ्लाइट है। तो आपका 3 सफ़र घंटे कैसा रहा, मतलब अभी तक का आप कुछ बोलना चाहते हैं? सफ़र तो बहुत ही आनंददायक रहा। मज़ा आया? मज़ा आ गया, आनंद आया, हाँ, और सुविधाजनक रहा। सुविधाजनक ठीक रहा। है, टाइम टू टाइम गाइड होते रहे। इंग्लैंड का फील आ गया, इसको यूके का फील आ गया पूरा। यूके का फील आ गया, और प्रेक्षा ने जो प्लानिंग की थी वो ठीक रही। हाँ उससे टाइम भी बचा और मैक्सिमम यूज हो गया। हाँ। और आदित्य के साथ में, प्रेक्षा के साथ में यूके जो था करीब पूरा विजिट हो गया। मम्मी आपका कैसा रहा? हैं? आदित्य और प्रेक्षा ने पूरा भ्रमण करा दिया, हाँ। बहुत अच्छा रहा। हमने फाइनली मम्मी पापा को ड्रॉप ऑफ कर दिया है सिक्योरिटी तक, क्योंकि यहाँ पे आप सिक्योरिटी तक जा सकते हैं, तो अपने पेरेंट्स को वहाँ तक आप हेल्प आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आएंगे तो इधर चेक इन काउंटर्स हैं, जहाँ पे आपको अपना बोर्डिंग पास मिलेगा, लगेज टैग्स मिलेंगे। यहाँ पे मोस्टली जो चीज़ें हैं वो सेल्फ करने की है, बट यहाँ पे पीपल भी होते हैं जो आपको हेल्प कर देंगे। तो ऐसा कोई नहीं है कि, बट यूजुअली दे प्रेफर कि आप सेल्फ चेक इन कर लो। तो उधर चेक इन किया, एंड देन क्योंकि उनका व्हीलचेयर था तो उसके लिए एक अलग बैकड्रॉप का लोकेशन था,
तो हम उधर गए एंड उसके साथ मतलब जो ट्रैवल कर रहे हैं वो प्लस हम में से कोई एक जा सकता है, तो मैं गई थी तो अच्छे से बैक ड्रॉप किया एंड उसके बाद निकल के हमको जाना है ऊपर असिस्टेंस में। तो ये वर्जिन अटलांटिक के लिए है ना, वर्जिन अटलांटिक का जो टर्मिनल 3 है और यहाँ पे। डेल्टा, डेल्टा, क्योंकि इस टर्मिनल पे ये 2 फ्लाइट्स के तो वो। गलती से अपन पहले वहाँ पे चले गए थे, तो उन्हें बोला था पहले असिस्टेंस चेक इन कराना पड़ेगा, जो प्रेक्षा ने बताया यहाँ पे हाँ, यहाँ पे अलग लाइन है, अलग लाइन है। क्योंकि हमको उन्होंने बोला था उधर जाओ, हमने सोचा ऊपर ही सीधा ऊपर चले गए जाना हम डायरेक्ट। बट हमको उधर नहीं जाना था, बस सेपरेट लाइन में जाना था। तो वो सब हो गया एंड असिस्टेंस पे उन्होंने उनको ड्रॉप कर दिया एंड अब वो सिक्योरिटी और आगे सारा प्रोसेस वो कराएंगे। तो हमने जो सर्विस ली है वो डोर टू डोर है, मतलब वापस उनको वहाँ पे डोर पे व्हीलचेयर मिल जाएगी और यहाँ पे भी वो डोर पे छोड़ेंगे। कल जब मैंने वेब चेक इन करने को खोला था ना, तो अपन बाहर थे तो नेट नहीं था। हाँ राइट राइट। तो उसकी वजह से उनकी सीट्स बहुत अलग अलग आ रही थी एंड मतलब हमारा ऐसा था कि मम्मी पापा एटलीस्ट साथ में बैठ जाए, भले उनको विंडो सीट या आइल सीट जो चाहिए वो नहीं मिले बट साथ में बैठ जाए, क्योंकि जर्नी थोड़ी इजी हो जाती है, 9-10 आवर्स की जर्नी होती है। तो यहाँ पे आके जब मैं सीट सिलेक्शन कर रही थी ना, तो नीचे जब उसको स्क्रॉल किया, आई नो थोड़ी पीछे की सीट है, तो उधर 3 ग्रीन अवेलेबल सीट्स मिल गई और उसमें से एक विंडो थी। तो मम्मी को इस बार विंडो पे बैठना था क्योंकि उनको पूरा एंजॉय करना था और अभी सनसेट भी होगा ना तो बहुत प्यारा लगता है। तो वो मिल गए और हमने वो बुक कर ली, तो वो दोनों बहुत हैप्पी हो गए कि एटलीस्ट हम साथ में ट्रैवल कर पा रहे हैं। अब हम निकलते हैं एंड देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। मम्मी पापा को ड्रॉप करने के बाद मैंने आदित्य को बोला कि ये हाउंसलो में ही बीकानेर वाला खुला है। काफ़ी टाइम से हम लोग सोच भी रहे थे बट फिर हमको ऐसा लगता है कि इतना दूर से सिर्फ खाने के लिए जाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो अभी हम आए हुए थे हाउंसलो में, तो 4 स्टेशन बाद ही था, तो हमने सोचा अब यहाँ उतर जाते हैं। हाउंसलो ईस्ट पे हमको उतरना है और इधर 7-8 मिनट का वॉक है। तो अभी हम आ गए बीकानेर वाला, तो ये है। और हमने सोचा था जैसे इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे देखते ना लाइन वगैरह रहेगी, तो यहाँ पे इतनी लाइन है नहीं। टर्न अराउंड टाइम इज लाइक इनिशियल डे पे, इनिशियल डे, इनॉग्रेट डे 5 मिनट्स में आ गया था अपना। हाँ, तो अभी ये बोल रहे हैं कि मतलब फटाफट कर रहे हैं। और मैंने देखा भी सर्विस इनकी बहुत फास्ट है, जैसी टेबल खाली होती है तो क्लीनिंग कर देते हैं उसकी। तो अभी मेन्यू इतना बड़ा था ना, हम तो कंफ्यूज ही हो गए। हम वेट कर रहे थे, कंफ्यूज हो गई है। हाँ, तो हम मेनू डिसाइड ही कर रहे थे, तो उन्होंने हमको अंदर बुला लिया एंड अब मैं मेनू देख रही हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन रेस्टोरेंट में ऐसा ही होता है कि हमको सभी पसंद होता है। तो क्या डिसाइड करें? आदित्य ने तो अपना डिसाइड कर लिया, तुमने क्या किया? पहले मैं कड़क चाय देख रहा था बट प्रेक्षा ने मुझे फिर ऑप्शन दिया वड़ा पाव और कड़क चाय का कॉम्बो। तो आई थिंक दिस इज़ फाइन और रीजनेबल भी है, 3.95 में आ जाएगा ये। यस, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पाव भाजी लूँगी बट अगर मेरा पानी पूरी से ज़्यादा पेट भर जाएगा तो ये मैं टेक अवे कर लूँगी। तो हमारा ऑर्डर बहुत ही क्विक आ गया, नहीं मतलब हम लोग ऑर्डर करके आए और हैंड वॉश करने गए तब तक तो आ भी गया। और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से ऑर्डर करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि टेबल पे ऑर्डर कर आ टेबल पे नहीं ऑर्डर करने लेंगे, वहाँ पे जाके करने। हम लोग 5-10 मिनट तक बैठे थे, हमको लगा कोई लेने आएगा। फिर उन्होंने मैनेजर ने फिर बोला, आदित्य ने मैनेजर को बोला तो उन्होंने बोला कि यू हैव टू गो देयर एंड ऑर्डर। तो क्योंकि जब हम बैठे तब उन्होंने हमको बताया नहीं कि वहाँ पे आपको ऑर्डर करिए। तो हमने सबसे पहले ली है पाव भाजी, वड़ा पाव, इसके साथ चाय का कॉम्बो है एंड पानी पूरी। तो लेट्स स्टार्ट, मुझे वेट नहीं हो रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। तो सबसे पहले क्या खाना चाहिए मेरे को? ये क्योंकि ये सबसे पहले आया था। राइट। इसका पाव देख, एक में 4। अच्छा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। क्रिस्पी लग रहा मैंने है ना? देखा है एक पाव ऐसा होता है, बड़ा पाव, अरे पाव भाजी वाला। हाँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। प्रेक्षा के लिए प्याज बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मम्मी पापा थे तो वो प्याज नहीं खाते थे ना, तो हम लोग बहुत डाल नहीं पाते थे। तो अभी मैं बहुत दिनों बाद प्रेक्षा के लिए मैंने देखा है कि सब्जी में जितनी मेहनत करेगी ना, ऊपर से टॉपिंग्स डालने में इतनी मेहनत करती है ये। तो इसको एकदम प्रॉपर सब्जी चाहिए होती है। अच्छी लगी, बहुत टेस्टी, एक्सप्रेशन से पता चल गया था। और इतने दिनों बाद भी खा रही है ना, यस, वही फ़र्क पड़ता है। चाय तो प्रेक्षा पिएगी नहीं, तो ये तो मेरा आइटम हो गया। वड़ा पाव, यू वांट टू गिव इट अ ट्राई? यस। ये वड़ा पाव थोड़ा वियर्ड सा है ना? यस, मैं इसको आधा करके ऐसे कर दूँ क्या? हाँ कर दे, चलेगा। हमने सोचा था एक ही वड़ा पाव आएगा बट आई थिंक नहीं, एक ही है ना। एक ही है, बस इसका पाव थोड़ा वियर्ड है। प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है इनका। ओह वाओ, इजीली स्प्लिट भी हो गया है। बहुत सॉफ्ट मैंने सोचा ना तो ब्रेड बहुत सॉफ्ट है। अच्छा, मैंने सोचा बहुत बड़ा मुश्किल हो गई। मिर्ची रिक्शा नहीं।
ये भी बेटर लगा? मतलब ओके, ओके, बट ये बेस्ट है अभी तक का। अब आती है मेन प्रेक्षा की फेवरेट। ये अच्छी नहीं हुई तो मैं नहीं आऊँगी। तो पानी पूरी मेरी फेवरेट है, मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ तब तक। प्रेक्षा के एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा है कि 50-50 है, इसको अच्छा नहीं, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, वाव फैक्टर नहीं है ना एकदम से। मतलब इसका पानी का एक जो फ्लेवर जो चाहिए ना मुझे, वो नहीं वैसा आया, नहीं। स्वाद नहीं आया मतलब। तो पाव भाजी अच्छी लगे मुझे इसकी। ये दोनों ओके ओके। हमने 3 चीज़ें खाई है ना, हमारा पेट तो भर गया, लेकिन मुझे छोले भटूरे खाने थे, बट उसके लिए मे बी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ या नहीं आऊँ। तो मेरा रिव्यू तो ऐसा ही रहेगा कि अगर आप इस एरिया में हो या फिर आप एयरपोर्ट जा रहे हो, किसी को ड्रॉप ऑफ करने हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आप ईस्ट से इधर वेस्ट से बीकानेर वाला पे आओगे, या फिर दूर से भी आओगे एकदम। हाँ, क्योंकि लंदन में बहुत सारी अच्छी रेस्टोरेंट्स है, बस ये सिर्फ नेम है। इंडिया से वो जो फ्रेंचाइज आई है ना, इससे फेमस है। The next day. आज है ऑफिस डे और मेरी आवाज़ अभी दबी दबी सी है क्योंकि गला ख़राब चल रहा है। मैनेजेबल है, पहले से बेटर है, और बहुत दिनों बाद मैं ऑफिस व्लॉग बना रहा हूँ तो एकदम थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा है मुझे। तो मम्मी पापा इसी संडे को गए थे ना, तो घर अब ऐसा खाली खाली सा लगता है ना, तो आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। और अभी मेरी जो क्लाइंट प्लॉटिंग हुई है वो एकदम वियर्ड सी हुई है। आज एक दिन के लिए एक क्लाइंट पे हूँ, फिर अगले दिन कल से मतलब वापस नए क्लाइंट पे हूँ, आई थिंक 15-20 दिन के लिए। उसके बाद एक नया एलोकेशन आएगा, तो उसके बाद एक और, तो मतलब ऐसे 4-5 क्लाइंट, 3-4 क्लाइंट होंगे जो मुझे 3-4 महीनों में करने पड़ेंगे। तो देखते हैं यार मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और आज मेरी एक क्लाइंट की सोशल है जो मैंने करंट क्लाइंट से पहले साइन ऑफ किया था। अभी मेरी जो बुक चल रही है, नेटफ्लिक्स वाली बुक चल रही है, नो रूल्स रूल्स, तो उसमें बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नेटफ्लिक्स में जैसे नो वेकेशन पॉलिसी है, नो ट्रैवल एक्सपेंस पॉलिसी है, तो सुनने में तो बड़े अच्छा लगता है, अरे वाह कितनी कूल कंपनी है। बट उसके पीछे की जो स्टोरी है वो एक अलग ही है, तो वो मैं पढ़ रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई थिंक अराउंड 1 महीना और लगेगा अभी कंप्लीट करने में। अब जब ऑडिट कंप्लीट होती है ना, हमारी सोशल होती है, तो पहले क्या होता था, रेस्टोरेंट में जाते थे और खाना खाते थे, डाइन इन करते थे, बातें करते थे। बट अभी ट्रेंड हमारा थोड़ा बदल गया है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करते हैं पहले, फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो आज हमारी सोशल ऐसी होने वाली है, पहले हम कोई एक्टिविटी करेंगे, तो उसके लिए 4:15 बजे निकलना पड़ेगा। 5 बजे का अपॉइंटमेंट है जैसा कम्युनिकेट किया मेल पे, और वो एक्टिविटी करने के बाद फिर हम जाएंगे रेस्टोरेंट। यहाँ पर यार ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि जब भी सोशल होती है ना, सबसे मतलब एडवांस में सबसे पहले पूछ लेते हैं कि आपकी कोई डाइटरी प्रेफरेंसेस है या नहीं। तो मैंने तो अपनी कम्युनिकेट कर दी वीगन वाली। अभी बस खेल के ही निकले हैं टीम के साथ, टाइम ही नहीं बना, कुछ टाइम ही नहीं मिला कुछ रिकॉर्ड करने का बहुत, बट 5 से 6 1 घंटे का था स्लॉट था। बहुत ही मज़ा आया, आप शक्ल से देख सकते हो कितना एग्जॉस्ट हो गया हूँ मैं। ये जगह है पैडल बॉक्स। सो लंदन ब्रिज से हमने साउथ बर्मनसी के लिए ट्रेन पकड़ी, वहाँ से फिर 13 मिनट वॉकिंग है। और फिर इसमें तो ये था कि ज़्यादातर लोगों को खेलना ही नहीं आता था, 2 जने थे जिनको थोड़ा बहुत आता था, तो उनसे सीख के हमने 1 घंटा से निकाला और एकदम मज़ा आया, टीम वर्क भी हो गया एक तरीके से। पैडल से हम फ्री हो गए थे 6 बजे, फिर 6 बजे हम गए रेस्टोरेंट। तो वहाँ रेस्टोरेंट में हमने कितने 3.5 घंटे हो गए अप्रॉक्सीमेटली, बातें की, खाना खाया। खाना तो इतना सही नहीं था, मतलब समझ में ही नहीं आया। हम पहले तो साडो दी, उसके बाद बीट रूट के साथ ब्रेड दी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ और भी वीगन में कुछ और था, लेकिन वो अच्छा नहीं लगा। लास्ट में जो डेज़र्ट था ना, उससे मेरा पेट भरा है। और डेज़र्ट में क्या था मैं आपको बताऊंगा ना, आप भी हंसोगे। इट्स ऑल अबाउट, क्योंकि मैंने वीगन डाइट चूज़ की थी ना, तो उन्होंने फ्रूट सर्व किए थे, ब्लूबेरी, रेस्पबेरी, एप्पल, वो सब। तो वो जाके मुझे इतना अच्छा लगा ना।